यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर के एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। जब अजित सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और उसके नजदीक जाकर बोला, कौन हो आप? किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने उसका जवाब देने के बजाय उसे सामने से सवाल किया। जी, आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई नहीं आता, इसीलिए इस हवेली में मैंने एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानिए तो वापस लौट जाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। यह सुनकर अजित सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर ऐसे कहा, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और उसकी सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजित सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजित ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। उसने सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर 2-4 दारू के पैग भी लिए। वहीं अचानक से रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी थी। यह सब देखकर अजित अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक से उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजित की ओर तेजी से आने लगा। अजित ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं पर जाकर गिरा जहाँ अजित खड़ा था। अजित कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर चला गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजित बच गया। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अजित ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में कहा, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजित ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती हूँ। लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत हो जाएगी। उस पर अजित ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और इस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपने जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरीके से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह अजित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजित से ऐसे पूछा, कैसे हो तुम?
अजित फिर अर्जुन से कहता है कि वह एक भूत शिकारी है और पुश्तैनी हवेली को बचाने और भूतों को मुक्त करने के लिए ही अमेरिका से आया था। उन्होंने बीती हुई रात के बारे में भी बताया और कहा यह इमारत अब भूतों की इमारत नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।